हाँ, अब क्लिक कर ही लिया है वीडियो को तो इसको पूरा देखना, बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी आपको। इस वीडियो में हमको पता चलेगा कि हमारे स्वास्थ्य की अभी हालत क्या है और इसको कैसे हम बेहतर बनाए रख सकते हैं। और अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, आप फूड सप्लीमेंट सेल करते हैं, तो आपके लिए तो भैया बल्ले बल्ले है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा पावरफुल टूल मिलेगा जिससे आप सामने वाले को न्यूट्रिशन की वैल्यू आसानी से समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और हमने एक क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि 100 साल पहले के लोग बहुत बढ़िया जीवन जीते थे, वो बहुत स्ट्रांग होते थे, हेल्दी होते थे, उनकी लाइफ बहुत लंबी होती थी। लेकिन अभी जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतना अच्छा जीवन शैली हमारी रही नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आप पॉज करके सोच सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर बात करेंगे, महत्वपूर्ण कारण के ऊपर बात करेंगे। महत्वपूर्ण कारण है हमारी मिट्टी। 100 साल पहले की जो मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा उर्वरक थी, ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें ज्यादा थे, लेकिन अभी ऑर्गेनिक कंटेंट में 70% कमी आ चुकी है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है, हमारी लाइफस्टाइल उतनी बढ़िया नहीं रहने का, उतना स्ट्रॉन्ग हम नहीं है, उतना हेल्दी हम नहीं है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक इसकी हालत और भी खराब हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तो उस टाइम पर क्या होगा कि 40% अभी से कम फूड पैदा होगा और हमारी जनसंख्या हमें पता है बढ़ने वाली है। और इसी तरीके से चलता रहेगा तो 2050 तक 40% फूड कम होगा, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसी चीज को देखते हुए हमारे भारत के एक योगी सदगुरु जी, उन्होंने एक अभियान शुरू किया, एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम है सेव सॉइल। सेव सॉइल या मिट्टी बचाओ, यह अभियान यही है कि जो भी हमारी मिट्टी में उर्वरक क्षमता की कमी आई है पिछले 100 सालों में, और ऐसे ही चलता रहा तो आगे और भी ज़्यादा कमी आएगी। तो इस कमी को और ज़्यादा ना होने दें, बल्कि इसको उल्टा करें, पहले की जैसी हम ज़मीन प्राप्त करें जिस भी तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अभी हम इस अभियान के बारे में और देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ इससे यही काफ़ी नहीं है, मैं दिखाता हूँ कि और भी बहुत सारे लोग इसके लिए खड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा अभियान है। मिट्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिट्टी वो निवास स्थान है जहां असंख्य जीव फलते फूलते हैं। जब मिट्टी समृद्ध नहीं रह जाती तो समझिए कि आपने धरती को कई मायनों में त्याग दिया। दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं साफ साफ कह रही हैं कि हम धरती पर केवल 80 से 100 बार ही फसलें उगा पाएंगे, यानी कि हमारे पास धरती पर लगभग 45 से 50 सालों तक खेती करने के लिए ही मिट्टी बची है। सन 2045 तक हम आज के मुकाबले 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या 9.3 अरब हो चुकी होगी। अगले 25 सालों में जो भोजन का संकट उत्पन्न हो सकता है उसके नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भोजन की कमी होगी तो पूरी दुनिया में गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे। सदगुरु जी ने इस अभियान के बारे में 100 दिन का एक राइड शुरू की थी, जिसमें 30,000 किलोमीटर की जो राइड थी, और वो 27 देशों में जाके इसकी वैल्यू समझाए। और इसके साथ साथ उन्होंने 600 से ज़्यादा इवेंट किए जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जाना। तो इसमें यह एक चीज़ बताते हैं जो हम आसानी से रिलेट कर पाते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। If you ate one orange in 1920s, what you got from it? Now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. The nutrient levels have dropped 90%. सदगुरु जी के इस वीडियो से हमें वर्तमान की रियलिटी का पता चलता है। मैं इस वीडियो को हिंदी में बताता हूँ। सदगुरु जी ने इस वीडियो में कहा है कि 100 साल पहले अगर कोई एक ऑरेंज खाता था, एक संतरा खाता था, तो जितना पोषण उसके शरीर को एक संतरे से मिलता था, उतना अगर पोषण हमें अभी चाहिए ऑरेंज से, संतरे से, तो हमें अभी 8 संतरे खाने पड़ेंगे उतना पोषण पाने के लिए। यह रियलिटी है वर्तमान की, और ये संतरे के लिए ही लागू नहीं है। हमारी हर एक चीज़ जो हमें मिट्टी से मिल रही है, फसल जो भी हम खाते हैं, उस सब में यह सब लागू होता है। तो इससे हमें वर्तमान की इस सच्चाई का पता लगता है कि हम जो भी भोजन अपनी थाली में खा रहे हैं उससे उतना हमें पोषण मिलता ही नहीं है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। ऊपर से हम चीज़ों को घर में तल के खाते हैं या कभी बाहर से खाना खाते हैं,
तो हमें पहले से ही पोषण कम मिल रहा था और ये सब करने से हमें और भी कम पोषण मिलता है। तो हमें शरीर के अंदर पोषण तो है ही नहीं, न्यूट्रिशन तो है ही नहीं। यह वर्तमान की बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यह जो प्रॉब्लम है कि हमें पोषण पूरा नहीं मिल पा रहा है, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है न्यूट्रिशन विज्ञान। न्यूट्रिशन विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। न्यूट्रिशन साइंस की मदद से खाद्य पदार्थों और पौधों में मौजूद पोषक तत्वों और फाइटोकेमिकल्स को उनके गाढ़े और शुद्ध रूप में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब कि पौधों या फलों सब्जियों से जो पोषण हमें मिलना चाहिए, वो पोषण न्यूट्रिशन साइंस हमको उनमें से निकाल के देती है शुद्ध रूप में। ये एक्सट्रैक्ट शरीर में बेहतर अवशोषित होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी बाधा पहुंचाने वाले तत्व और अशुद्धियां बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि न्यूट्रिशन विज्ञान इस तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट करती है कि उनमें से जो चीज़ें हमको चाहिए, शरीर के लिए जो पोषण हमको चाहिए, वही निकाल के हमको देती है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि न्यूट्रिशन साइंस द्वारा सोयाबीन में से सभी इनहेबिटर्स और दूसरे हानिकारक तत्वों को हटाकर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं सोयाबीन एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो न्यूट्रिशन साइंस क्या करती है कि सोयाबीन के अंदर से हमको प्रोटीन निकाल कर दे सकती है। ऐसे हम देखें तो सोयाबीन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को पचने में बहुत ही दिक्कत आती है। अगर कच्चा हम खाएं सोयाबीन तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकता। तो न्यूट्रिशन साइंस हमको जो सोयाबीन में ज़रूरी चीज़ है वो हमको निकाल के दे देती है ताकि हम उसको खा के उसका पूरा हमारे शरीर के अंदर अवशोषित कर सकते हैं। तो इस न्यूट्रिशन विज्ञान की दुनिया में एक कंपनी है न्यूट्रीचार्ज, जो कि न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो चलिए इसके बारे में हम जल्दी से कुछ जान लेते हैं। न्यूट्रिशन साइंस की मदद से विटामिन और मिनरल्स को उनके सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल रूप में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में डाल दिया जाता है। यह कंपनी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बनाती है और इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भी सप्लीमेंट्स है, जिसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल रूप में हमको देती है सप्लीमेंट्स, ताकि वो हमारे शरीर में अधिकतम मात्रा में अवशोषित हो सके। और इसका हमारे शरीर को पूरा अवशोषण होएगा तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगा, क्योंकि शरीर को पूरा पोषण खाने के साथ साथ एक फूड सप्लीमेंट लेने से खाने में पूरा पोषण हो गया तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। तो इसके एक प्रोडक्ट की बात करें, न्यूट्रीचार्ज मेन के अंदर 13 मिनरल्स है, 13 वाइटामिन्स है, 4 बोटानिकल्स यानी जड़ी बूटियाँ हैं और 3 अमाइनो एसिड्स है। मतलब कि टोटल 33 न्यूट्रिएंट्स है, 33 पोषक तत्व है इसके अंदर, जो कि अगर हम पुरुष खाने के साथ लें तो हमारा खाने में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा उतनी हो जाएगी जितनी हमारे शरीर को चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में। और भी देखें तो न्यूट्रीचार्ज वुमन एक प्रोडक्ट है जो हर महिलाओं को लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 50 न्यूट्रिएंट्स है जो कि अगर वो खाने के बाद लें तो उनके खाने में इतने पोषक तत्व होंगे कि वो उनके शरीर को बढ़िया तरीके से स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह से 49 न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर है, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है, उनकी मेंटल पीस और उनकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल उनकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा उनके खाने के साथ अगर उनको ये दे दिया जाए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस वीडियो में जो भी हमने छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स यूज़ करे हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम सब मिलके सेव सॉइल के अभियान को आगे बढ़ाते हैं, अपनी धरती माता की मिट्टी को बचाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। और आपको इसके संबंधित कोई और जानकारी भी चाहिए या मुझसे कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।